एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश जोश। आपके इंग्लिश जोश में आप सभी का स्वागत है। तो आपके इस इंग्लिश जोश में आज आपके पास लेकर आए हैं इंग्लिश जोश में आज का टॉपिक है नाउन। क्या है? नाउन। आज पढ़ेंगे हम लोग नाउन। यानी नाउन को हिंदी में नाम कहते हैं, यानी संज्ञा कहते हैं। यानी संज्ञा ही क्या है? नाम है। और नाउन को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा चुके हैं। पर नाउन क्या होता है? नाउन इज नेमिंग वर्ड, यानी कि दुनिया में जितने भी नेम वाला वर्ड है वो सारे को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। यानी कि नेमिंग वर्ड को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो नाउन जो है, नाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो हम लोग नाउन 5 प्रकार के पढ़ते हैं। क्या? प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कॉमन नाउन, या कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन उस 5 को 2 भागों में पहले बांटा गया है। तो क्या? तो एक है काउंटेबल और एक है अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल पढ़ने का हम लोग का मकसद क्या है? काउंटेबल और अनकाउंटेबल पढ़ने का मकसद क्या है? देखिए, तो काउंटेबल का मतलब हम जिसे काउंट कर सकते हैं, यानी गिनती कर सकते हैं। यानी कि जिसको हम 1 2 3 करके ऐसे करके क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। जैसे लड़का, तो लड़का क्या है? एक लड़का है, तो लड़का एक को हम बहुत सारा लड़का है तो उसको 1 2 3 4 करके गिन सकते हैं। एक बोलते हैं तो सिंगुलर, डबल बोलते हैं तो प्लूरल, यानी कि एक से अधिक जितने भी हो जाए उसको क्या कहते हैं? प्लूरल कहते हैं। यानी कि काउंटेबल को गिनती कर सकते हैं। गिनती करने का मतलब क्या है? जिसका गिनती होता है उसका 2 रूप होता है। एक मतलब 2 नंबर जो है, नंबर के आधार पर एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल बना है। जिसे हम गिनती नहीं कर सकते उसे अनकाउंटेबल कहते हैं, और जिसे हम गिनती कर सकते हैं उसे काउंटेबल कहते हैं। यानी नंबर जो है एक सिंगुलर होता है और एक प्लूरल होता है। यानी कि अनकाउंटेबल क्या होते हैं? हमेशा के लिए अनकाउंटेबल, यानी कि नंबर के आधार पर अगर समझेंगे, देखिए नंबर के आधार पर, तो ये काउंटेबल का मतलब क्या होता है? गिनती कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल को हम गिनती नहीं कर सकते हैं। ये हमेशा के लिए क्या होंगे? सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं सर? सिंगुलर। और जिसे हम गिनती कर सकते हैं तो वो एक भी होता है और एक से अधिक भी होते हैं। तो एक को कहते हैं सिंगुलर, यानी जो हम लोग आम भाषा में क्या कहते हैं? अरे सिंगल लाइफ जिंदगी जी रहे हो। तो सिंगल लाइफ का मतलब क्या है? कि आप अकेला जी रहे हो। अब जब तुम शादी कर रहे हो तो क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। तो डबल का मतलब क्या है? प्लूरल। डबल का मतलब क्या है? प्लूरल। जैसे कि कोई किसी से दोस्ती नहीं करता है तो सिंगल जिंदगी जी रहा, तो उसको कहते हैं सिंगुलर। सिंगल व्यक्ति को, सिंगल पर्सन को, सिंगल प्लेस को, सिंगल एनिमल को, सिंगल थिंग्स को क्या कहते हैं? और सिंगुलर कहते हैं। और जब डबल हो जाता है या डबल से अधिक हो जाता है तो उसी को क्या कहते हैं? प्लूरल कहते हैं। यानी कि हम लोग का काउंटेबल और अनकाउंटेबल पढ़ने का मतलब क्या है? कि नंबर जो है, नंबर नाउन के आधार पर नंबर आएंगे, नाउन के आधार पर केस आएंगे, नाउन के आधार पर जेंडर आएंगे। तो ये सारे 3 चैप्टर आएंगे और वो 3 चैप्टर काउंटेबल और अनकाउंटेबल से ही रिलेटेड है। यानी कि यहाँ समझ लीजिए थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं, क्योंकि नंबर, केस और मतलब क्या, जेंडर, तो वो अलग अलग करके पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा समझना है कि काउंटेबल का मतलब जिसे हम गिनती कर सकते हैं। तो यहाँ नंबर 2 होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। और अनकाउंटेबल का मतलब क्या होता है? जिसे हम गिनती नहीं कर सकते, वो हमेशा के लिए क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो इसलिए काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल और अनकाउंटेबल लेकर के पढ़ते हैं। जैसे कि एक चैप्टर आता है, सर हम यहाँ आर्टिकल नहीं पढ़ा रहे बल्कि आपको समझाना चाहते हैं कि आर्टिकल का यूज कहाँ होता है। तो आर्टिकल का यूज नाउन के पहले होता है। तो थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए, खाली आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, इसलिए आर्टिकल को खाली हिंट्स दे रहे हैं हम। तो आर्टिकल का यूज कहाँ होंगे? तो काउंटेबल नाउन के आगे होता है। यानी कि आप काउंटेबल के आगे क्या यूज कर सकते हैं? आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल के साथ आर्टिकल का यूज
यानी कि आर्टिकल का यूज नहीं होता है। आर्टिकल का यूज अनकाउंटेबल में नहीं होता है, बल्कि काउंटेबल में आर्टिकल का यूज होता है। लेकिन फिर काउंटेबल में किसके साथ होता है, तो सिंगुलर के साथ आर्टिकल यूज होता है और प्लूरल के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो यही कॉन्सेप्ट है कि नाउन के आगे आर्टिकल लगता है, और आर्टिकल किसके आगे लगता है, तो काउंटेबल के आगे, अनकाउंटेबल के आगे नहीं लगता। और काउंटेबल के आगे कौन सा काउंटेबल के आगे लगता है, तो सिंगुलर काउंटेबल के आगे लगता है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कि काउंटेबल जो है, तो काउंटेबल कौन कौन से नाउन को हम काउंट कर सकते हैं और कौन कौन से नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते, कौन कौन हमेशा के लिए क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो चलिए देखते हैं। तो काउंटेबल में क्या होते हैं, काउंटेबल में 3 नाउन आते हैं, जिसका नाम है, एक है कॉमन, या प्रोपर नाउन, क्या है प्रोपर नाउन, और एक है कॉमन नाउन, क्या है कॉमन नाउन, और एक है कलेक्टिव नाउन, क्या है कलेक्टिव नाउन। और देखिए अनकाउंटेबल नाउन 2 होते हैं, जिसे हम लोग जिंदगी में नहीं गिन सकते हैं। जैसे क्या है, एक है मटेरियल नाउन, क्या है मटेरियल नाउन, और एक है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये है। तो इस तीनों का हम लोग क्या कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं। तो कैसे गिनती कर सकते हैं, प्रॉपर का मतलब होता है और कॉमन और कलेक्टिव, तो इसे हम लोग गिनती कर सकते हैं और उसे गिनती नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं काउंटेबल नाउन जो होते हैं 3 होते हैं, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं काउंटेबल को, कि इसका सिंगुलर और प्लूरल होता है। तो पहले हम लोग काउंटेबल को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग अनकाउंटेबल को पढ़ेंगे, क्योंकि अनकाउंटेबल मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, और काउंटेबल प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव होता है। तो गिनती कर सकते हैं, तो गिनती तीनों को कर सकते हैं, लेकिन तीनों में डिफरेंस क्या है, तीनों में डिफरेंस होता है ना। जैसे कि अनकाउंटेबल, तो अनकाउंटेबल दोनों को गिनती नहीं कर सकते, तो दोनों में क्या हम लोग डिफरेंस सीखेंगे ना। तो इसलिए अनकाउंटेबल को अलग पार्ट करके पढ़ेंगे और काउंटेबल को अलग करके। तो चलिए पहले हम लोग पढ़ते हैं किसको, काउंटेबल को। तो काउंटेबल में पहला क्या आ जाते हैं, प्रॉपर नाउन। तो चलिए अब देखते हैं काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन में क्या आते हैं, प्रॉपर नाउन, 1 नंबर क्या आते हैं, प्रॉपर नाउन, दूसरा आते हैं कॉमन नाउन, क्या आता है, तीसरा आते हैं कलेक्टिव नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर, मतलब कुछ नाउनों में से एक खास, मतलब कुछ नाउनों में से क्या होना चाहिए, कुछ खास नाम होना चाहिए। यानी कि प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर, मतलब कुछ खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को क्या कहते हैं, हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। यानी कि हम लोग सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि सिंगल नाम को ही दुनिया में जितने भी कोई चीज है, उनमें से अगर एक नाम को हम लोग बोलते हैं, जैसे कि यहां पर देखिए कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या है, अ कॉमन नाउन रेफर्स टू अ होल क्लास ऑफ वन काइंड, मतलब पूरे दुनिया में जिस शब्द को बोलने से पूरे दुनिया के जाति का बोध हो। जैसे कि बॉय मतलब लड़का, तो लड़का का मतलब क्या है, लड़का का मतलब दुनिया में जितने भी लड़का है वो सारे लड़कों का बोध हो गया। जैसे कि गॉड का मतलब क्या है, बकरी का मतलब क्या हो गया, दुनिया में जितने भी बकरियां हैं वो बकरी है। पाकिस्तान में जाएंगे तो उसको अलग कुछ नहीं बोलेंगे, मतलब गॉड, यानी कि उसका कोई अलग, मतलब इंग्लिश जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो गॉड बोलते हैं तो दुनिया में हर जगह गॉड बोलता है। जैसे हम लोग भारत में बकरी बोलते हैं हिंदी में, तो लेकिन है तो गॉड ही, तो वो संपूर्ण जाति का बोध कराता है। और संपूर्ण जाति का बोध में से अगर किसी का एक का नाम ले लिया जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। यानी कि सिंगल नेम, मतलब दुनिया में जितने भी नाउन है उनका उनमें से अगर एक का नाम ले लिया जाए, जैसे तूफान फैन है, उषा फैन है, जैसे एसीसी फैन है, बहुत सारा फैन होते हैं, है ना। तो फैन जो है, तो फैन का मतलब बहुत सारा कंपनी का होता है, लेकिन बहुत सारे कंपनियों में से अगर एक का नाम ले लेते हैं, जैसे तूफान,
तो तूफान क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। तो जैसे हम लोग देख पा रहे हैं मैन, मैन मतलब आदमी, तो दुनिया में जितने भी आदमी हैं सारे आदमी को एक ही जाति में दर्शाया जाता है। जैसे टीचर, तो टीचर क्या होता है, पूरे दुनिया में सारा टीचर को टीचर कहते हैं, एक शब्द में कहते हैं सारे को टीचर। तो टीचर में से अगर किसी का नाम ले लिया जाए, जैसे कि टीचर में बड़े बड़े अभी खान सर चल रहा है, तो खान सर का नाम ले लिया जाए तो वो क्या है, प्रॉपर नाउन है। और भी ऐसे बहुत सारे नाम हैं, तो उन सभी व्यक्तियों का अगर नाम ले लिया जाए तो वो क्या है, प्रॉपर नाउन है। जैसे देखते हैं अब क्या, कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, अ नेम और नाउन यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पर्सन। मतलब जब हम क्या करते हैं, नाम यानी नाउन ही नाम है और नाम ही नाउन है। जब हम क्या करते हैं, नाउन का प्रयोग यानी नाम का प्रयोग हम किस में करते हैं, एक ग्रुप ऑफ पर्सन मतलब व्यक्तियों का झुंड में करते हैं या वस्तुओं के झुंड में करते हैं। यानी वस्तु को, बहुत सारा वस्तु को एक झुंड में मिला देते हैं। जैसे कि ग्रुप ऑफ एनिमल्स मतलब बहुत सारे जानवर को एक साथ मिला देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, एक झुंड हो जाता है। यानी कि जैसे रवि या कुछ भी नाम रखते हैं, कोई भी घर में किसी भी पशुओं का जन्म होता है तो हम लोग उसका क्या करते हैं, नाम रखते हैं। अलग अलग घर में अलग अलग नाम होता है। तो सारे को जब हम लोग चराने जाते हैं, कहाँ पर, खेत में, यानी कि खेत में चराने जाते हैं, तो जो प्रति जमीन होता है तो उस पर क्या घास होते हैं, वहां चराने जाते हैं, तो सभी का बकरी वहां पर एक साथ होते हैं, तो उस झुंड को क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यानी कि व्यक्तियों का जब झुंड हो जाता है, जैसे क्राउड, क्राउड का मतलब क्या है सर, तो भीड़, भीड़ मतलब क्या होता है, बहुत सारा व्यक्ति, लड़की लड़का, बहुत सब कोई वहां पर क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। तो भीड़ में क्या हो जाता है, सब कोई शामिल होता है, तो वो एक झुंड हो जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यानी कि ग्रुप, ग्रुप का मतलब होता है, ग्रुप का मतलब ये नहीं कि वहां लड़की हो वहां लड़का हो, नहीं, मतलब सिर्फ और सिर्फ लड़की का झुंड हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ लड़का का भी झुंड हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ लड़के और लड़का दोनों को मिला करके एक झुंड हो सकता है। झुंड का मतलब ही उसमें कोई स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का कोई ये नहीं है, मतलब मेल और फीमेल से कोई मतलब नहीं है, मेल भी हो सकता है वहां पर, फीमेल भी हो सकता है। तो सभी का झुंड को हम लोग क्या कहते हैं, तो कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे फैमिली, फैमिली में क्या होता है, हमारा मदर होता है, फादर होते हैं, मदर फादर। तो जैसे कि सिस्टर और ब्रदर, जैसे कि बहुत सारे ऐसे होते हैं, तो उन सब में से अगर हम एक का नाम लेते हैं, जैसे ब्रदर, ब्रदर का नाम क्या है, जॉन इब्राहिम। जैसे जॉन इब्राहिम है, तो जॉन इब्राहिम अगर मेरा ब्रदर है तो उसका नाम ले लिए तो वो क्या है, प्रॉपर नाउन है, उसका नाम ले लिए तो प्रॉपर नाउन। अगर क्या करते हैं, अब उसको क्या करते हैं, पूरा ब्रदर बोलते हैं, तो ब्रदर क्या हो गया कि मेरा भी भाई है, सबका ऐसे दुनिया में भाई है। तो भाई जो है एक क्या है, एक संपूर्ण जाति का बोध कराता है। तो भाई संपूर्ण जाति का बोध कराता है, तो वो कॉमन नाउन हो जाता है। लेकिन सबको मिला करके वहां पर क्या बनाते हैं, एक झुंड बन जाता है। जब एक साथ खाना खाने बैठते हैं तो मदर भी होता है, सिस्टर भी होता है और फादर भी होता है और बहुत सारे अंकल भी होते हैं। तो सारे का झुंड मिला देते हैं, एक साथ बैठते हैं खाना खाने, तो झुंड हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो और भी मेरे पास एक तरीका है, उस तरीके से आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं। चलते हैं काउंटेबल नाउन को। पहले काउंटेबल नाउन अगर उस तरह से समझ में नहीं आया तो इस तरह से जरूर आएगा। आप देखिए क्या होता है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग को क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। मतलब पर्टिकुलर का मतलब एक खास नाउन को, एक खास नाम को, यानी जैसे कि हम बोल सकते हैं शॉर्टकट में कि सिंगल पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल इज कॉल्ड अ पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन, इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। यानी सिंगल पर्सन मतलब जो सिंगल पर्सन का व्यक्ति का नाम हो, सिंगल प्लेस के नाम हो, सिंगल थिंग्स के नाम हो, सिंगल एनिमल के नाम हो, तो उसको क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं, है ना। जैसे दूसरा देखिए कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या है, होल क्लास ऑफ वन काइंड्स, मतलब एक जाति के, एक सजातीय चीज को क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। होल क्लास ऑफ वन काइंड मतलब एक ही प्रकार के वो जाति होना चाहिए, संपूर्ण जाति एक ही प्रकार के होना चाहिए, उसी को क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कलेक्टिव नाउन तो अ ग्रुप ऑफ पर्सन, यानी कि मतलब व्यक्तियों का झुंड, जगहों का झुंड, वस्तुओं का झुंड और जानवरों के झुंड को हम लोग क्या कहते हैं,
कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो देखिए आज अभी समझते हैं हम लोग एग्जांपल के तौर से। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ राम और नेहा, समझ रहे हैं? ये नाम और राम और नेहा क्या है? एक व्यक्ति का नाम राम है और एक व्यक्ति का नाम है नेहा, यानी कि नेहा इज अ फीमेल और राम इज अ मेल, यानी कि ये पुरुष है और ये स्त्रीलिंग है। तो देखिए राम को हमने क्या मान लिया? फादर मान लिए। तो राम जो है फादर हो गया, तो ये क्या हो गया? होल क्लास ऑफ ऑन काइंड्स हो गया, यानी कि राम जैसे है ना, तो राम फादर का नाम क्या हो गया? राम। तो फादर का नाम को अगर हम क्या कर रहे हैं, नाम को बोल रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है? प्रॉपर नाउन। लेकिन फादर क्या होता है? सबका फादर फादर है, तो वो क्या हुआ? मतलब एक फादर के संपूर्ण जाति को बोध कराता है, इसलिए ये क्या हो गया? कॉमन नाउन। जैसे मदर, तो मदर भी संपूर्ण, मतलब दुनिया में जितने भी माए हैं वो क्या है? एक जाति के आते हैं। मतलब माँ मतलब माँ, तो वो क्या हो जाता है? पूरा संपूर्ण जाति के, मतलब दुनिया के सारे माँ को बोध कराता है ये मदर। ये मदर है, मदर होता है। तो क्या होता है? जैसे मदर, तो मदर अगर माँ का खाली नाम ले लिया जाए, माँ कोई नाम नहीं है बल्कि हर बच्चों का एक माँ होती है, तो संपूर्ण जाति में माँ का बोध कराते हैं। तो उस माँ का खाली नाम ले लीजिए, मतलब माँ तो दुनिया में बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से एक का नाम ले लेते हैं, तो नेहा, यानी कि सिंगल पर्सन। यहाँ सिंगल पर्सन आ गया, यहाँ भी सिंगल पर्सन आ गया, यानी फादर का एक नाम आ गया ना, तो राम आ गया, और मदर का एक नाम आ गया तो नेहा हो गया। मतलब दुनिया में बहुत सारे माँ है, दुनिया में बहुत सारे फादर है, लेकिन उन फादरों में से एक का नाम ले लिया राम, तो वो क्या हो गया? एक नाम, यानी कि प्रॉपर नाउन। समझ रहे हैं ना बात को? और ये सारे को मिलाकर के एक फैमिली बना दिए, तो फैमिली क्या हो गया? ये ग्रुप ऑफ पर्सन हो गया। मतलब मदर भी फादर भी, और यहाँ पर वो सारे नाम भी। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि सिस्टर है, सिस्टर, तो सिस्टर भी क्या है सर? सिस्टर भी कॉमन नाउन। और जैसे कि ब्रदर, तो ब्रदर भी क्या होते हैं? ब्रदर भी कॉमन नाउन। अब सिस्टर का नाम ले लो, सिस्टर का नाम क्या लेंगे? सिस्टर का कुछ भी नाम ले लो, रानी, रानी ले लिए तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। अब ब्रदर का क्या नाम ले लिए? तो ब्रदर का नाम ले लिए क्या? लक्ष्मण, लक्ष्मण, या क्या ले लीजिए? सिंपल सा नाम ले लीजिए, मोहन। क्या ले लीजिए? मोहन। समझ रहे बात को? तो ये ब्रदर का नाम हो गया मोहन, सिस्टर का नाम हो गया रानी। तो यानी कि जो भी संपूर्ण जाति हो, मतलब एक संपूर्ण जाति होगा, उस जाति में से एक का नाम ले ले तो क्या हो जाएंगे? प्रॉपर नाउन। ये सारे को मिलाकर के एक फैमिली बनता है, यानी कि एक ग्रुप में सब कुछ, सब कोई आ गया एक ग्रुप में, तो वो फैमिली हो गया। तो फैमिली क्या हो जाता है? कलेक्टिव नाउन, यानी कि कलेक्शन हो गया, यहाँ पर सभी को जोड़ दिए तो क्या हो गया? फैमिली हो गया। तो फैमिली क्या हो जाता है? कलेक्टिव नाउन। ग्रुप ऑफ पर्सन यहाँ हो गया। अब दूसरा देखिए, जैसे रोहित शर्मा, अब MS धोनी, ये सारे क्या है? प्लेयर है ना? ये सारे क्या है? प्लेयर है। तो प्लेयर क्या हो गया? मेरा कॉमन नाउन हो गया, यानी कि प्लेयर मतलब दुनिया में जितने भी प्लेयर हैं वो सारे इस नाम से ही बोध कराते हैं। लेकिन अगर उन प्लेयरों में से दुनिया में क्या है? विराट कोहली है और शिखर धवन है, बहुत सारा ऐसा प्लेयर का नाम है, लेकिन प्लेयर में से हम क्या नाम ले लिए? रोहित शर्मा, MS धोनी, शिखर धवन, जो भी नाम ले लीजिए, लेकिन सभी को अगर हम बोध कराएंगे तो वो प्लेयर होगा, प्लेयर होगा। यानी चाहे वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे बांग्लादेश का हो, सारे प्लेयर ही प्लेयर है। लेकिन अब सारे प्लेयरों का में से अगर किसी का नाम ले लिया जाए तो वो क्या हो जाएंगे? प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। तो प्रॉपर नाउन हो गया रोहित शर्मा, MS धोनी, और ये लोग क्या है? प्लेयर। तो प्लेयर और नाम से बना क्या? प्लेयर। ये नाम से क्या बना? प्लेयर, यानी कि बहुत सारे 11 व्यक्ति मिलकर के प्लेयर बनता है, मतलब एक टीम बनता है। तो ये सारे को किस में डाल दिए? 11 प्लेयर को डाल दिए टीम में। तो टीम में डाल दिया तो टीम क्या हो गया? एक झुंड को दर्शाता है, तो टीम क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। अब जैसे देखिए, और जैसे कि गॉड ऑफ काउ, तो ऑफ बैल, काउ मतलब गाय, और गॉड मतलब क्या? बकरी। यानी कि अब बकरी का नाम कोई, जैसे कि कोई बुधवार नाम होता है तो पैदा होते हैं बच्चे, यानी कि गॉड के हो, चाहे काव के हो, चाहे ऑक्स के हो, तो उस बुधवार के नाम से बुधरू या कुछ भी ऐसे शुक्रवार होते हैं, तो कुछ भी नाम ऐसे नाम रख लिया जाता है। तो जैसे हम नाम रख दिए यहाँ पर क्या? रानी या रवि। तो ये गॉड, ऑक्स या काव, किसी से भी, यानी कि काव होंगे तो रानी होंगे, अगर ऑक्स होंगे तो रवि होंगे, और ये दोनों मतलब कोई भी नाम ले लिए तो वो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। और ये सारे को
काव मतलब क्या, गाय, मतलब दुनिया में जितने भी गाय है वो गाय है, तो एक जाति को शो कर रहा है। ऑक्स, पूरे दुनिया में जितने भी ऑक्स है वो सारे एक जाति को शो कर रहा है। गोट, बकरी, यानी कि बकरी संपूर्ण जाति को बोध कर रहा है। तो ये दोनों मिलाकर के क्या हो जाता है, फ्लॉक या केटल। तो केटल और फ्लॉक क्या है, मवेशियों का झुंड। तो मवेशियों का झुंड और बकरियों के झुंड, तो वो क्या हो जाता है, एक झुंड में आ गया। एक झुंड में आ गया तो वो क्या हो गया, अ ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, ये क्या हो गया सर, तो ये क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। अब देखिए फिर जैसे इंडिया ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, बांग्लादेश ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए या अमेरिका ले लीजिए, ऐसे दुनिया में जितने भी देश का नाम है वो सारे नाम ले लीजिए, और वो सारे नामों को एक अगर शब्दों में बोला जा रहा है तो क्या है वो, कंट्री। और कंट्री को और सभी को मिलाकर के अगर एक नाम दिया जाता है तो वो क्या है, नेशन, मतलब एक राष्ट्रीयता को दर्शाते हैं। अब जैसे कि और अगर आप समझना चाहते हैं तो जैसे कि समझ सकते हैं क्या, जैसे कि अब USA, उषा यानी कि फैन का नाम है, या तूफान, क्या, तूफान, तो ये सारे क्या है, फैन का नाम है। और ये सारे फैन का नाम से अब हम लोग क्या करते हैं, ये सारे नाम को क्या कहते हैं, फैन कहते हैं। यानी कि फैन का नाम बहुत सारा होता है, उषा होता है, तूफान होता है, ये सीसी होता है, बहुत सारा ऐसे नाम होते हैं। तो ये फैन में से किसी भी नाम को ले लेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, प्रॉपर, मतलब सिंगल पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल को ही हम लोग क्या कहते हैं, मतलब एनिमल को ही नहीं, सिंगल को ही नहीं, मतलब उसके नाम को, सिंगल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, यानी कि सिंगल नाम को क्या, किसको, सिंगल नाम को कहते हैं, क्या, किसको कहते हैं, सिंगल नेम को, सिंगल नेम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ना, उषा, तूफान, तो ये दोनों मिला करके क्या उसका नामकरण देते हैं, तो फैन। अब फैन दे दिए तो अब सभी को अगर फैन, अगर सबको एक साथ जोड़ दिया जाए तो क्या, कंपनी, क्या हो जाता है, कंपनी। ये क्या है, उषा और तूफान एक कंपनी का नाम है, और फैन क्या है, फैन भी एक कंपनी है। तो ये कंपनी क्या, किसको दर्शा रहा है, कलेक्टिव को। कलेक्टिव मतलब कंपनी में आया कौन सा कंपनी का ये फैन है, तो फैन हो गया आपका कॉमन नाउन, और कंपनी हो गया आपका कलेक्टिव नाउन, और उसमें उषा या तूफान वो क्या हो गया, आपका प्रॉपर नाउन। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर हम लोग देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन में, चलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। चलिए आप देखते हैं अनकाउंटेबल को पढ़ते हैं, क्या, अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल में क्या आते हैं, अनकाउंटेबल का मतलब होता है जिसे हम गिनती नहीं कर सकते। गिनती नहीं करने का मतलब इसका प्लूरल बनेगा ही नहीं। जिसे गिनती नहीं कर सकते वो एक से अधिक नहीं होते, यानी कि वो सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर का मतलब है जैसे क्या आ जाते हैं, राइस। राइस क्या होता है, राइस मीन्स चावल होता है। चावल को हम लोग गिन सकते हैं, जिंदगी भर आप गिनते रहोगे चावल को गिन नहीं पाओगे। जैसे कि वेट मीन्स गेहूं, WHEAT, वेट मीन्स गेहूं। गेहूं को हम लोग क्या कभी गिन सकते हैं, नहीं। गिनना का मतलब ऐसे गिनना नहीं, गिनने का मतलब 1 2 3 4 करके। क्या आटा को हम लोग गिन सकते हैं, मैदा को गिन सकते हैं, तेल को गिन सकते हैं, तो नहीं गिन सकते। उसको कहते हैं अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल का मतलब है हमेशा हमेशा के लिए वो सिंगुलर होता है। जिसे हम गिनती नहीं कर सकते वो सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर में कौन कौन होते हैं, यानी कि मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये दोनों ही अनकाउंटेबल नाउन है। तो देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन किसको कहते हैं, यानी कि ये दोनों को हम गिनती कभी जिंदगी भर नहीं गिनती कर सकते हैं। जैसे देखिए मैटेरियल नाउन, तो मैटेरियल क्या, मैटेरियल से आपको समझ में आ रहा है कि हम लोग देहाती लोग क्या बोलते हैं, मैटेरियल बोलते हैं। जब बिल्डिंग लाइन में काम करते हैं तो अरे मटेरियल लाओ रे, तो मटेरियल लाओ का मतलब क्या है, वहाँ स्टोन भी है, सीमेंट भी है, और क्या होता है, बालू भी होता है ना। तो ये तीनों चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। यानी तीनों चीज, यानी कि पानी भी होता है। तो ये 4 चीज मिला करके तब मटेरियल बनता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि which the noun which makes other substance and that can be measured or weight, यानी कि जिसे हम नाप, मतलब जिसका हम वजन मतलब नाप और तोल सकते हैं, यानी कि वजन कर सकते हैं और तोल सकते हैं उसको, उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन में वो मटेरियल नाउन होते हैं। जैसे कि मतलब ये क्या समझे कि द नाउन विच मेक्स अदर सब्सटेंस, मतलब जब किसी चीज से दूसरे चीज का निर्माण होता है, यानी कि दूसरे पदार्थ का निर्माण होता है। ऐसा नाउन जिस नाउन से किसी दूसरे का क्या होता है, दूसरे पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे कि हम लोग क्या निर्माण करते हैं, जैसे कि राइस है, तो राइस है तो राइस क्या
राइस को भात यानी कि मतलब राइस ही भात है, लेकिन कहने का मतलब अलग से देखिए, जैसे व्हाइट, तो व्हाइट मतलब गेहूं, गेहूं से फिर क्या आ जाता है, आटा हो जाता है। जैसे क्या है, वुड, वुड एक लकड़ी है, तो पेड़ एक टहनी है, ट्री, तो उससे क्या ये हुआ। अब ऐसे नहीं, ऐसे देखिए, जैसे कि सोना, तो सोना का हम लोग क्या बनाते हैं, रिंग बनाते हैं, हार बनाते हैं, तो उससे सोना का एक अलग मतलब अलग चीज का क्या हुआ, निर्माण हुआ, जिसे हम नाप तोल सकते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मेटेरियल नाउन कहते हैं। लेकिन बट कांट बी काउंटेड, बट कांट बी काउंटेड, जिसे हम गिनती नहीं कर सकते हैं, गिनती नहीं कर सकते हैं। ये तो ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल का मतलब इसे हम कभी गिनती नहीं कर सकते। जैसे कि मेटेरियल नाउन में क्या होता है, मेटेरियल नाउन 3 तरह के होते हैं, यानी कि मेटर यानी कि सब्सटेंस, सब्सटेंस जो है पदार्थ, हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो ठोस को क्या कहते हैं, सॉलिड, और इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं, और द्रव को लिक्विड कहते हैं, और गैस तो गैस है। तो देखिए सॉलिड जो है वो ठोस पदार्थ को क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं, यानी कि राइस, वेट, स्टोन, वुड, ये सारे क्या है, ऐसे बहुत सारा चीज है। जैसे लिक्विड में क्या आ जाता है, वाटर, ऑयल, पेट्रोल, डीजल, ऐसे बहुत सारे चीज आते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मेटेरियल नाउन कहते हैं। लेकिन गैस जो है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस का नाम है, ये सारे गैस का नाम है, इसलिए ये सारे को हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन, यानी किसी भी सिंगल नाम को हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। गैस में से कौन सा गैस है ये, तो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या हो गया, एक नाम हो गया, हाइड्रोजन एक नाम हो गया, नाइट्रोजन एक नाम हो गया, तो ये सारे क्या हो गया, नाम हो गया। तो ये गैस में से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये तीनों क्या हो जाता है, नाम हो जाता है, तो प्रॉपर नाउन हो जाता है। जैसे देखते हैं हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, अ नाउन दैट कैन नाइदर बी सीन, जिसे हम कभी जिंदगी में नहीं देख सकते हैं, नॉर बी टच, ना ही उसे हम छू सकते हैं, बट कैन बी फील, मतलब जिसे हम महसूस कर सकते हैं, इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, यानी कि जिसे हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, यानी कि दिल से महसूस करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि लव क्या है, एक प्रकार की फीलिंग्स है, यानी कि हम लोग उस लव को क्या करते हैं, समझते हैं, बल्कि वो एक फीलिंग है, ना ही उसे छू सकते हैं, ना ही उसे हम क्या कर सकते हैं, ना ही उसे हम देख सकते हैं लव को। जैसे कि स्ट्रेस का मतलब क्या है, थकावट का मतलब, जैसे लोग बहुत सारा काम करता है तो ऐसे करके अपने शरीर को मोड़ते हैं, तो मोड़ने का मतलब क्या है, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस किसको कहते हैं, थकावट को। तो थकावट को ना दिखाया जा सकता है, ना हम लोग उसे छू सकते हैं, बल्कि क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि इस इंसान को बहुत परेशानियां हुई है। जैसे कि हम लोग मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बहुत सारे फीलिंग्स होते हैं, जैसे क्वालिटी, एक्शन, फीलिंग्स, इमोशंस, ये सारे क्या होता है, ये सारी चीजों का हम लोग क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं ये सारी चीजों को, बल्कि इसे कभी देख नहीं सकते हैं। जैसे कि डार्कनेस, तो डार्कनेस क्या है, डार्कनेस को हम लोग महसूस कर सकते हैं, पर उसे देख नहीं सकते। जैसे कि आप अनुभव कीजिए, आपके सामने आप अनुभव करा रहे हैं, जैसे कि देखिए, जैसे कि अब लाइट नहीं है, तो लाइट नहीं है तो क्या हुआ, आप अनुभव कर रहे हैं ना, अनुभव यही डार्कनेस है। अब डार्कनेस को क्या कर रहे हैं, आप अनुभव कर रहे हैं, आप कुछ देख पा रहे हैं, तो इसे देख पा रहे हैं, ना छू सकते हैं, देखिए छू सकते हैं नहीं, लेकिन इसे क्या कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि अंधेरा हो गया है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब जैसे कि इसी को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब जब लाइट आ गया, तो इसको क्या कर सकते हैं, ये ब्राइटनेस हो गया। तो ब्राइटनेस क्या है, यानी कि ब्राइटनेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, मतलब ये ब्राइटनेस है, तो ब्राइटनेस को हम मतलब रोशनी, ब्राइटनेस, अब चमकीला हो गया ना, तो ब्राइटनेस को अनुभव कर सकते हैं, लेकिन देख सकते हैं क्या, देखिए लाइट देख सकते हैं नहीं, ऐसे दिखा सकते हैं, छू सकते हैं नहीं, लेकिन महसूस कर रहे हैं कि नहीं, वहां पंखा है तो देख पा रहे हो ना, तो इस चीज की वजह से देख पा रहे हैं, यानी कि महसूस कर रहे हैं कि नहीं, लाइट है, रोशनी है, लेकिन हम लोग उसे देख सकते हैं ना छू सकते हैं। ऑनेस्टी किसी का माप सकते हो, वजन कर सकते हो, नहीं कर सकते हैं।
जैसे कि एक्शन का मतलब क्या होता है, एक्शन का मतलब ऐसे करके एक्शन करते हैं, मतलब कोई भी चीज का एक्शन करते हैं, जैसे खाने का एक्शन करते हैं तो खाना भी एक प्रकार का एक्शन है, लेकिन ये एक्शन जो है वो वर्ब होते हैं, लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी एक्शन में आते हैं। जैसे लाफ्टर का मतलब हंसी, तो हंसी क्या है, हंसना भी एक प्रकार का क्या है, एक मतलब एक्शन है, और इस एक्शन को हम लोग क्या करते हैं, महसूस करते हैं, हा करके हंसते हैं, लेकिन क्या इसको दिखा सकते हो, ना छू सकते हो, नहीं इसे छू सकते हैं ना दिखा सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं, एक्शन कहते हैं। और एक्शन ही क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे लाफ्टर हो गया, स्माइल ऐसे करके कुछ भी हंसते हैं तो इसको क्या कहते हैं, स्माइल कहते हैं। जजमेंट, जब जज क्या करता है, जजमेंट देता है, वो क्या करता है, हम लोग उसको अनुभव करते हैं कि कितना खुशी की बात हुआ कि मुझे जजमेंट मिल गया, तो वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे देखिए फीलिंग्स में क्या आता है, फियर मतलब डरना, तो डर चीज जो है ना, डर हम किसी को दिखा सकते हैं ना इसे हम छू सकते हैं, बल्कि महसूस कर सकते हैं। सहानुभूति, सिंपैथी क्या है, सहानुभूति किसी को दिखा रहे हैं, किसी गरीब इंसान को कुछ दे करके हेल्प कर देना क्या है, एक सहानुभूति है। तो सहानुभूति ना दिखा सकते हैं ना इसे हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, पर अनुभव कर सकते हैं कि नहीं कोई इंसान किसी गरीब इंसान का क्या क्या मदद किया, तो उसी को क्या कहते हैं, सहानुभूति कहते हैं। इमोशंस का मतलब क्या होता है, जैसे हेट का मतलब क्या होता है, नफरत करना मतलब किसी, जब कोई एक लड़का और लड़की से प्यार हो जाता है और प्यार होने के वजह से क्या हो जाता है, दोनों का एक दूसरे से कुछ गलतफहमी के वजह से दोनों में तकरार हो जाती है, और उस तकरार के वजह से एक दूसरे को हेट करने लगता है, मतलब नफरत करने लगते हैं, इतना मतलब हृदय से नफरत करते हैं। इमोशंस का मतलब जब रोंगटे खड़ा हो जाता है आपका, हर एक बॉडी में जितने भी आपका छोटे छोटे बाल होते हैं वो सारे क्या हो जाता है, रोंगटे खड़ा होने लगता है, उसी को इमोशंस कहते हैं। जब हेट करते हैं तो इमोशंस मतलब पूरे इमोशन के साथ हेट करते हैं। जैसे जॉय मतलब खुशी, आनंद की जब बौछार आती है, मतलब जब एक कहावत है ना कि जब मतलब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, उस जब छप्पर फाड़ के देंगे किसी भी इंसान को, जब छप्पर फाड़ के देता है तो जॉय मतलब खुशी की अनुभूति होती है, और उस खुशी की अनुभूति को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के शरीर में हर एक रोम खड़ा हो जाते हैं, उसी को इमोशंस कहते हैं। जैसे लग्जरी क्या होता है, एक लाइफ होता है लग्जरी, मतलब सोफे पर खाली सोना आराम से, मतलब बहुत सारे एकदम माहौल, मतलब एकदम प्लेस, यानी PALACE प्लेस मतलब महल मतलब राजाओं का जो मतलब बिल्डिंग होता है, वो सारे मतलब ऐसो आराम को क्या कहते हैं, लग्जरी कहते हैं। जैसे लव, तो लव क्या होता है, एक प्रकार का इमोशन होता है, यानी कि दिल से किसी दूसरे दिल के साथ लगा होते हैं, उसी को क्या कहते हैं, इमोशन कहते हैं। तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और हम लोग अनकाउंटेबल में मैटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़े, तो ये दोनों में अंतर क्या है, ये दोनों में अंतर यही है कि इसे हम क्या कर सकते हैं, इससे कोई दूसरे चीजों का निर्माण होता है, यानी दूसरे पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे कि गोल्ड, सोना, तो सोना से रिंग बनाया जाता है, हार बनाया जाता है, तो ये सारे चीज बनाए जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे चीज में कन्वर्ट होता है। जैसे पानी को किसमें मतलब फ्रिज में घुसा देने से वो बर्फ हो जाता है, तो आइस हो जाता है, तो वो चेंजिंग हुआ ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन में मैटेरियल नाउन उसे कहलाते हैं, यानी कि जिसे दूसरे चीजों का निर्माण हुआ और जिसे हम क्या कर सकते हैं, नाप और तोल सकते हैं। और इसे हम ना ही नाप सकते हैं, ना ही तोल सकते हैं, ना ही गिनती कर सकते हैं, पर इसे सिर्फ और सिर्फ महसूस कर पाते हैं, और इसे हम महसूस कर रहे हैं, और इसे छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। जैसे स्टोन, पत्थर, तो पत्थर को छूते भी है और वजन भी करते हैं और उसे महसूस भी करते हैं। लेकिन हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कोई भी चीज वो हमें दिखाई देता है, ना हम उसे टच कर सकते हैं, ना उसे हम महसूस कर सकते हैं। जैसे कि क्या होता है कि कोई चीज मर जाता है तो उसका जो फीलिंग्स आता है, मतलब उसका जो मतलब गंध आता है, उसको क्या कहते हैं, मतलब उसी को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया। अगर ऐसे नहीं समझ में, अब हम क्या करते हैं, पांचों नाउन को एक साथ समझाने की कोशिश करते हैं, सभी नाउनों को एक साथ पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये गॉड है, क्या है, इसका नाम क्या है, गॉड, क्या है, GOD, गॉड। तो ये गॉड मतलब क्या है, गॉड का मतलब होता है बकरी, बकरी का मतलब ये बकरा समझते हैं, गॉड
है ना। ये बकरा ले लेते हैं, बकरा ही गॉड, इसको समझ लेते हैं। तो यानी कि ये बकरा है, ये बकरा क्या करता है, मतलब बकरा अगर हम बोलते हैं गॉड मतलब बोलते हैं तो पूरी दुनिया में जितने भी गॉड हैं वो सारे गॉड है, यानी कि एक संपूर्ण जाति को क्या कर रहा है, ये सूचित करता है। तो ये गॉड संपूर्ण जाति को दर्शाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। यानी कि गॉड क्या हो गया, कॉमन नाउन। अब गॉड कॉमन नाउन हो गया तो इन पूरे संपूर्ण जाति में से अगर एक गॉड का नाम ले लिया जाए, जैसे कि इस गॉड का नाम हम क्या ले लेते हैं, रवि। तो रवि अगर इसका एक नाम ले लिए, सारे गॉडों में से एक नाम, गॉड का नाम ले लिए क्या, रवि, तो वो रवि क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन। आप तो समझेंगे आगे। अब देखिए अगर इस तरह के बहुत सारे ऐसे करके गॉड बनाते हैं, ये गॉड पकड़ लीजिए, मतलब ऐसे बहुत सारे गॉड, मतलब एक से अधिक गॉड हो जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, आ फ्लॉक ऑफ गॉड्स, मतलब एक मतलब बकरियों का झुंड को क्या कहते हैं, आ फ्लॉक ऑफ गॉड्स। तो ये हो गया क्या, बकरियों का झुंड। तो बकरियों का झुंड क्या हो जाता है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का मतलब क्या हो जाता है, एक झुंड को जो दर्शाता है उसे क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यानी कि जैसे कि गैलेक्सी ऑफ स्टार, गैलेक्सी ऑफ स्टार का मतलब क्या होता है, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स को क्या कहते हैं हम लोग, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स को कहते हैं हम लोग मतलब तारों का झुंड। गैंग ऑफ बैंडिट्स का मतलब क्या होता है कि गुंडों का झुंड। ऐसे बहुत सारे झुंड है जिनको हम लोग एक ग्रुप में आने पर उसको क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि इस गॉड को हम लोग क्या करते हैं, इस गॉड को काटते हैं। तो कसारा क्या करते हैं, इस गॉड को काटते हैं और काटने के बाद उसको क्या करते हैं, पीस पीस करते हैं, यानी टुकड़ा टुकड़ा करते हैं। और टुकड़ा टुकड़ा करने के बाद क्या होता है, अगर काटने मतलब जो बेचता है इसको मतलब कसाई क्या करता है, इस चीज को, इस बकरा को काट करके टुकड़ा टुकड़ा करता है। और उस बकरे कसाई के पास अगर आप जाकर के बोलोगे मुझे रवि दीजिए, तो आपको रवि मिलने वाला नहीं है। आप बकरी दीजिए तो बकरी भी मिलने वाला नहीं है। तो वहां पर आपको इसको काट देने से इसका नाम क्या हो जाता है, पीस पीस टुकड़ा टुकड़ा करने पर इसका नाम हो जाता है मटन। इंग्लिश में क्या कहते हैं, मटन। मटन का मतलब क्या हो जाता है, ये टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, ये ऐसे टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। इस टुकड़े टुकड़े को क्या करता है, इसका मेजर या वेट किया जाता है, यानी कि माप और तोल कर किया जा सकता है, गिनती नहीं किया जा सकता है। तो गिनती नहीं कर सकते हैं तो आप अगर जाकर बोलिएगा कसाई के पास कि हम आप मुझे 10 पीस टुकड़ा पीस का मटन दीजिए, तो आपको कसाई 10 पीस टुकड़ा नहीं देंगे, बल्कि आपका 10 पीस टुकड़ा कर देंगे। तो इसलिए मटन को गिनती नहीं किया जा सकता है, बट उसका क्या किया जाता है, मेजर्ड और वेट किया जाता है, यानी नाप और तोल इसका होता है। तो आपको कसाई के पास जाकर के क्या बोलना पड़ेगा, 1 केजी मटन दीजिए। तो 1 केजी मटन बोलेंगे तो आपको दे देंगे। तो इसलिए मटन को क्या कहा जाता है, मेटेरियल नाउन। यानी कि एक गॉड है, गॉड का नाम दे दिए तो प्रॉपर नाउन, और ये गॉड है तो ये संपूर्ण जाति को क्या कर रहा है, दर्शाते हैं। तो ये क्या हो गया, एक कॉमन नाउन। अब जब ये झुंड में आ जाते हैं तो हो जाता है कलेक्टिव नाउन। अब जब इसको काट दिया जाता है तो काटने से क्या हो जाता है, ये टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, तो वो मटन हो जाता है, उसको कहते हैं मेटेरियल नाउन। अब जब मटन को एक व्यक्ति रवि को काट दिया तो मटन बन गया, और कोई रवि नाम का फिर व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति फिर क्या करता है, ये व्यक्ति है, क्या है, ये व्यक्ति है मोटू या गोलू, समझ लीजिए कोई भी एक व्यक्ति है। और ये व्यक्ति ने क्या किया, 1 केजी मटन ले गया और ले जाने के बाद क्या किया, इसको जाकर के घर में पकाया। और पकाने से क्या होता है, उस मटन को पकाने से आप किसी गली से या किसी के घर से होता हुआ जब निकलते हैं, कोई अगर मटन पकाता है तो आपके नाक में क्या आता है, एक सेंट आता है, मतलब एक खुशबू आता है। और उस खुशबू को स्मेल कहते हैं इंग्लिश में, है ना। यानी कि कुछ आप मतलब ये बातें हैं, अब नाक के माध्यम से क्या करते हैं, आप खुशबू को लेते हैं और आप समझ लेते हैं कि ये क्या है, मटन का खुशबू आ रहा है। तो उसी को क्या कहते हैं, स्मेल कहते हैं। और स्मेल का मतलब होता है, स्मेल को ना देखा जाता है, ना हम देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, बल्कि महसूस कर सकते हैं। अब जैसे मटन किसी के घर में पक रहा है, आपके नाक तक वो पहुंच रहा है, वो हवा के माध्यम से, तो आप क्या कर रहे हैं, यानी कि आप उसका क्या ले रहे हैं,
मतलब इंजॉय ले रहे हैं, मतलब मजा ले रहे हैं कि बहुत जबरदस्त ये बना है, तो उसी को क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो इसी से ये क्लास समाप्त होता है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है।